हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो कितनी संधि क्या हुई, आगमन का गांधी जी का क्या हुआ, कैसे हुआ बंगाल का विभाजन, कैसे हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना, कैसे हुई कांग्रेस की सूरत अधिवेशन कब हुआ, गांधी जी दिल्ली कब आए, गांधी जी अफ्रीका से बाहर कब आए, कब गए थे, और उनका जो संधि था, जो बाकी जो कुछ भी था, उन सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही करके लेकर आऊँगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक सीक्वेंस से बना के रखा है मैंने। जो यार देखो, इसकी खूबसूरती देखो, मैंने इसमें मेहनत किया है। मैंने बहुत मेहनत किया यार, पढ़ा इसके लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो अब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कंटेंट। तो बस मेरी इस मेहनत को आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और तो मेरे पास जो भी यूपीएससी का मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है पढ़ने का, अभी तक 3-4 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है पढ़ने का, वो सब आपके साथ साझा करूँगा। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का भी, ये जो क्या हुआ था। फिर इसके बाद हम संधि लेकर आएंगे। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर कौन कौन किसने लिखा था, पुस्तकें कौन कौन सी क्या लिखी थी, ऐसी तरह से सब कुछ लाऊँगा। और देखना, फैक्ट देखना यार, आपको ना जो जीएस में जो आपका दुख होता है ना, हमेशा रोते रहते हो कि हाँ जीएस कमजोर है। देखो, पहले इन सब चीज़ों को समझो। अब देखो, अरे यार पेज उड़ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर। देखो, हम 12 मई 1857 को आज़ादी की सॉरी ये 12 मई 1857 को आज़ादी की चिंगारी बंगाल से किससे, मंगल पांडे द्वारा उठी थी। और ये जाकर कहाँ, 10 मई को मेरठ तक गई। 10 मई में मेरठ तक पहुंच गई थी। अब देखो, यहाँ से 1857 शुरू होगा। अब यहाँ पर 1857 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी द्वारा, ह्यूम के अध्यक्षता में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। क्या, कर्जन किसने किया, कर्जन के द्वारा। कौन था उसने बंगाल का विभाजन करने वाला, कौन था, कर्जन था। कर्जन। सितंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, ढाका में हुई थी। ढाका में, याद कर लो, इसे ढाका में हुई थी। सीक्वेंस देखा। अब यहाँ से पहले देखो, यहाँ से 1857 सबको क्रांति पता होगी। 1857 भारत की जो मेन क्रांति हुई थी, वो 12 मई 1857 में शुरू हुई थी। 1857 को सबको पता होगा। ये चीज़ देखो, 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई। ये चीज़ें आप याद करो कि कांग्रेस की स्थापना 1885, इसे ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों याद हो या ना हो, देखेंगे बाद में। लेकिन हम यहाँ पर शुरू यहाँ से करते हैं 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था, कर्जन के काल में किया था, कर्जन ने कराया था। ठीक है। अब देखो, अब 1905 में हुआ। 1905 के बाद कितना होता है, 6 आता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1906 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो सितंबर में 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। फिर 7 के बाद 8 आता है। 8 में कुछ नहीं है। 9 आता है, 9 में भी कुछ नहीं है। 10 आता है, 10 में भी कुछ नहीं है। 11 सितंबर 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहले कहाँ थी, क्या पहले कहाँ थी, अब फिर 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में ही उन्होंने अपने वकील जो भी की थे, वो सारी डिग्रियाँ वहाँ पर हासिल की है। वहाँ से आने के बाद फिर जब उन्हें पता चला कि हमारे बाद में ये सब चल रहा है, तो वो 1915 में भारत में आना शुरू, वो आए। फिर भारत में आगमन, क्या 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से। क्या, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। फिर 1915 के बाद क्या था, 16 में होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। और 1916 में ही कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल में जैसे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब चाहते हैं
ये सब गरम दल के नेता थे। और नरम दल के थे क्या थे, जैसे गांधी जी और क्या जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे, नरम दल के लोग थे। गरम दल और नरम दल का मतलब होता है कि ये जो जो गरम दली लोग थे वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज है ना उन्हें कोई ये आसानी से नहीं मांगने वाले, ये चरौरी विनती करके ना कोई इनका कोई हमारा कुछ नहीं भला करने वाले, इन्हें मारो और मार के भगाओ ये अपने देश से। और लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो क्या चाहते थे, वे सोचते थे कि जैसे गांधी जी हैं वो सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों से चरौरी करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, घोड़े गिरेंगे, तब जाकर यहाँ पर वो कुछ ना कुछ अगर उनके अंदर दया भाव होगा तो वो हमारा भला कर ही देगा। लेकिन नरम दल के सोचते थे क्या, सोचते थे नहीं, अगर हमें चरौरी विनती करने से ये अंग्रेज साले ढीठ है, कुत्ते हैं, ये इन्हें कोई ये कुछ नहीं कर सकते बिना बिना कुछ एक्शन लिए, बिना लड़ाई रंगे के ये सब नहीं मानने वाले हैं। ये गरम दल के लोग थे। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। फिर 1916 के बाद क्या आता है, 1917। सीक्वेंस देखो, याद करो महाराज, अरे मेरे दोस्तों से याद करता है इसे, देखो याद करो। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसका मैंने अभी ट्रिक नहीं बनाया, ट्रिक बनाऊंगा अभी, तो अब फिर इसके बाद वीडियो लगाऊंगा तो जब सीक्वेंस। अब देखो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। फिर 13 अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग 18 के बाद 19 आता है। फिर 19 के बाद 20 आता है। 20 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। फिर 21 में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। 1922 में असहयोग वापस ले लिया गया। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो वापस ले लिया गया, किस कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड में जो स्टेशन थे आगे लगा दी थी, उन्हें बंद करके मार दिए थे, वो बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हुई थी। इस कारण असहयोग वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा। तो 1922 के बाद 23 आता है, 23 में कोई घटनाएं नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 24 पे आते हैं। 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता में भोपाल दंगे और हिंदू मुस्लिम के बीच 1927 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश द्वारा साइमन कमीशन लाया गया और 13 दिसंबर 1929 द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च और उसके साथ साथ 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसके बाद 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। तीन भारतीय नेता जिन्हें क्या फांसी हुई थी 1931 में। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था और गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मार्च 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। फिर 1932 में ही गांधी जी द्वारा 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ध्यान रखो 1932 कहाँ गया, सॉरी, ये 1932 को ही गांधी जी द्वारा दो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और क्या, पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1935। याद करो 4 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। फिर फरवरी में 1937 को प्रथम चुनाव कांग्रेस जीती। का पहली बार चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस जीती थी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। इसी अगस्त प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया था और किस कारण, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। 1934
और 1943 को सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौसेना की कमान संभाली थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नौसेना की कमान संभाली थी। और 1945 में शिमला समझौता हुआ था। क्या 1945 में शिमला समझौता हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी 1945 में ही। फिर आता है लास्ट में 24 मार्च। क्या 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये रहा ओवरऑल। अब इसका मैं देखो, अगर वीडियोस अच्छी लगी ना तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं अब इसके बाद संधि हुई थी, किसकी बीच हुई थी, क्या संधि हुई थी, संधियाँ हुई थी। और न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर को लाऊंगा, न्यूज़पेपर कौन कौन सी थे, किसने प्रकाशित किया था, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से लेकर आऊँगा ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो मैं ई बुक बनाया हूँ यार, PDF दिखाऊंगा हिस्ट्री की ना, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बुक है। मैं उससे पहले बुक बनाता हूँ और फिर उसे पहले PDF बना देता हूँ। PDF बनाने के बाद मैं उसका बुक बनाऊँगा। अगर आप सबको लगे कि हाँ ये ठीक है तो मैं आप सबको इस चीज़ों को मैं उस बुक को बनाऊँगा। उस बुक को आपको परचेज करने के लिए ऑनलाइन आप डिलीवर करें थे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे कि बुक के लिए पहले देखेंगे हिस्ट्री। यार हिस्ट्री जब देखेंगे ना आप, PDF हिस्ट्री वाली इतना बढ़िया है, इतना अच्छी तरीके से बनाया गया था वो कि आप देखेंगे ना बहुत खूबसूरत है, एकदम कलर प्रिंटेड। थोड़ा महंगी पड़ सकती है लेकिन एकदम कलरफुल मिलेगी यार बुक आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जहाँ पर मैंने इसमें मेहनत किया है यार, इसके लिए आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए। अब इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना मेरे कर सकते हैं, मुझे पता है यार। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना होगा।